ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि जगह की यहाँ पर बड़ी किल्लत है। जो बैठे हैं वो बैठे रहे और जो खड़े हैं उन्हीं के लिए मैं भी खड़ा हूँ। जो लोग बाहर खड़े हैं या दूर दराज खड़े हैं, उनको ये एहसास ना हो कि सब लोग बैठे हुए हैं। हम भी आपके सामने खड़े होकर की गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि आपको खड़े होने का एहसास ना रहे। आज लैलतुल क़द्र है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान में जिसने ईमान के साथ क़याम किया, मन कामा का मतलब होता है खड़ा होना। जो रमज़ान की रातों को खड़े होकर के गुजारा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बिही व मा तअख़्ख़र औ कमा क़ाल। उसने अब तक जो कुछ भी किया है वो सब गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। रमज़ान में खड़े होने वाले का बड़ा शरफ है, उसकी बड़ी सआदत है। तो आज की रात जिनको खड़े होने का मौका मिला है वो खड़े रहे। जो बैठे हुए हैं वो बहुत पहले से बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम आज की रात की बरकतें और इसकी सआदतें हम सबको अता फरमाए। इबादत की रात है, अल्लाह करीम की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करने की रात है, अपने गुनाहों से तौबा करने की रात है, गिड़गिड़ा कर बख्शिश का सवाल करने की रात है। लिहाजा महफ़िल हम जल्द ख़त्म करेंगे। बयान मैं बहुत लंबा चौड़ा आपके सामने नहीं रखना चाहता, इसलिए कि मुझे पता है हमारे दो जुमले भी बहुत भारी पड़ जाते हैं। पूरी तकरीर के लिए सहन करने की अभी ताकत लोगों के अंदर मौजूद नहीं है, और ख़ास तौर पर हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ क्रिटिसाइज़ भी किसी का नहीं किया जा सकता। नाम के लिए लोग कहते हैं हमारा सीना बहुत कितने इंच का है, लोग कहते हैं 56 इंच का है, 55 इंच का है, 54 इंच का है, लेकिन बर्दाश्त की ताकत 1 इंच की भी नहीं। बर्दाश्त की ताकत, इसीलिए हम लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहते, 2 जुमले ही काफ़ी हैं। शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है, तूफ़ान नूह लाने से ए चश्म क्या फ़ायदा, 2 बूंद ही बहुत हैं अगर तुझे असर करे, असर करे। 2 बूंद ही बहुत हैं अगर तुझे असर करे। और हुब्बे रसूल में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को अपनी नज़रों में रख कर के सरशार होकर जब कोई बोलता है तो मेरे अजीज़ों उसके हर लफ्ज़ में असर भी होता है। और वो जुमले सिर्फ तकरीर के महफिल के दरमियान नहीं रहते, रब तबारक व तआला पूरी कायनात में उसको फैलाता है। आज से 2 साल पहले हमने एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें 50 लोग बैठे होंगे, और उन्हीं 50 लोगों के बीच में जज्बे हुब्बे रसूल में सरशार होकर एक कुत्ते को ऐलान किया था, जो बहुत ज़्यादा भौंकता था नामे रिसालत पर।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी मस्जिद में, छोटी महफिल में, लेकिन जज्बा था कि हुजूर पाक की तरफ भौंकने वाले की ज़ुबान बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, उसका जवाब होना चाहिए। जवाब दिया। लोगों ने कहा आप कर्नाटक में बैठे हैं, कोई शुमाल हिंद में बैठा है, यहाँ से आप अपनी मस्जिद में बोल रहे हैं, वहाँ उस तक पहुँचे न पहुँचे। मेरे अजीज़ों, रब्बे जुल जलाल की ताकत और क़ुव्वत पहुँचाने का उसका जो निज़ाम है, उस पर तुम्हारा कैसा यकीन होना चाहिए बताता हूँ। एक दिन नहीं गुजरा था कि बराबर हमने जो जुमला कहा उसकी दुम पर ही पैर रखा गया था। जहाँ पहुँचना था वहीं पहुँचा। और हमने तो सोचा कि ये बात शायद कर्नाटक से निकलकर मुंबई तक आई होगी, मुंबई से निकलकर आसपास गई होगी, लेकिन हफ्ते भर के बाद पता चला कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सब जगह ये बात पहुंची हुई। अब फिर ये एहसास हुआ पहुंचाता कौन है, ये बातें कहां से कहां तक चली गई। मेरे अजीज़ों, लोग कहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से पहुंच गई होगी। सोशल मीडिया में हज़ारों लोग भरे हुए हैं, तमाशे कर रहे हैं। ये बात हर मोमिन तक और हर बच्चे तक कैसे पहुंची? इसीलिए मेरा ये यकीन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर बात करते हो और हुब्बे रसूल में सरशार होकर करते हो, तो फिर अपने आसपास माहौल क्या है ना देखो, बोलना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरे रब की शान है। तुम्हारा एक नारा भी, तुम्हारा एक जो जज्बे हुब्बे रसूल में सरशार हो करके आह निकालते हो, ये भी बहुत दूर तक आवाज़ पहुंचती है, बहुत दूर तक आवाज़ पहुंचती है। मैं तो सुबह शाम दोपहर रातें सब काट करके आया हूँ अंदर से। 8 महीने अंदर की कड़क जेल देख करके आया। उससे पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ, जो हालात है, चोरी करके नहीं गया और किसी की पॉकेट मार के नहीं गया। सबको पता है, पूरी दुनिया भी जानती है, और जो लेकर के गए वो भी जानते हैं किस लिए लेकर के गए, किस लिए बिठाया और किस लिए इतनी देर तक रुकाया। सबको पता है। उन्हें मालूम था कि इसको अंदर रखा गया इसलिए कि नाम रसूल पर ज़्यादा बोलता है, हुजूर पाक की इज़्ज़त पर बोलता है। ये बात मैं काफ़ी दिन पहले आपको भी आज मैं बता रहा हूँ। अब मुझे बुलाए हो तो आसपास वाले और सारे वो लोग और जो इंतज़ामिया लोग हैं वो डरते ना रह जाएं, इसलिए कि बहुत सारी जगहों पर मामलात होते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। किसको बुला रहे हो, उसको बुला रहे हो, पहले ही से उनको टाइट कर दिया जाता है। कह रहे माहौल ख़राब हो जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो इंतज़ामिया होती है वो बेचारे कुछ भोले भाले हों तो वहीं ढीले पड़ जाते हैं, बहुत शौक़ से हमारी तारीख लेते हैं। उसके बाद जब दिन करीब आते हैं और प्रेशर आता है तो उन्हें समझ में आता है कि हम तो किसको ला रहे थे। उनको लगता है बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई बड़ी ताकत है, लेकिन जिस बात का खौफ दुनिया को सता रहा है वो ताकत हर मोमिन के पास है, और उस ताकत का नाम इश्क़ मुस्तफ़ा है। मैं आपको इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ, शुरू में तमहीद बता देता हूँ। हमारे शुमाल हिंद के एक मौलाना साहब थे, यूपी के रहने वाले। हम किसी जलसे में गए थे और वापस आए तो उन्होंने कहा कि हज़रत मुझे पुलिस वालों ने उठा लिया था। मैं स्टेज पे बैठा था, आपके बाजू लब्बैक लब्बैक के नारे में बहुत लगा रहा था। मुझे उठा लिया और सुबह से शाम तक बिठाया। मैंने कहा क्या हुआ? डर गया इस बात से, और कोई जुर्म तो नहीं किया और कोई क्राइम तो नहीं किया? कहा नहीं, कभी कोई जुर्म नहीं किया, कभी कोई क्राइम नहीं। मेरे ऊपर तो ट्रैफिक रूल तोड़ने का भी कोई कानून लगा नहीं है अब तक। बस इसी बात पर मुझे उठा कर ले गए और बिठाए। मैंने कहा मौलाना अब इसमें डरने की क्या बात है, फ़ख्र से कहो दुनिया चोरी करके थाने जाती है और तुम रसूल का नाम लेकर के गए हो।